दरवाज़ा खुला रखना। आज से चंद हफ्ते पहले या चंद माह पहले मैंने जिक्र किया था कि जब भी आप दरवाज़ा खोल के अंदर कमरे में दाखिल हों तो इसे ज़रूर बंद किया करें। और मैंने ये बात बेशतर मरतबा विलायत में क़याम के दौरान सुनी थी। वो कहते थे, शट बिहाइंड द डोर। मैं सोचता था कि वो ये क्यों कहते हैं कि अंदर दाखिल हों तो दरवाज़ा पीछे से बंद कर दो। शायद वहाँ बर्फ़बारी के बाइस ठंडी हवा बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ये जुमला कहते हैं। लेकिन मेरे पूछने पर मेरी लैंडलेडी ने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि आप अंदर दाखिल हो गए हैं और अब माजी से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा। आप साहिब हाल हैं, इसलिए माजी को बंद कर दो और मुस्तकबिल का दरवाज़ा आगे जाने के लिए खोल दो। हमारे बाबे कहते हैं कि साहिब ईमान और साहिब हाल वो होता है जो माजी की याद में मुब्तला ना हो और मुस्तकबिल से खौफजदा ना हो। अब मैं इसके ज़रा सा उलट बात आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि पीछे की यादें और माजी की बातें लौट लौट कर मेरे पास आती रहती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें से कुछ हिस्सा बटाएं। इब्न इंशा ने कहा था कि दरवाज़ा खुला रखना। आप दूसरों के लिए ज़रूर दरवाज़ा खोल के रखें, इसे बंद ना रहने दें। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि हमारे यहाँ बैंकों के दरवाजे शीशे वाले होते हैं। वहाँ दरवाज़ों पर मोटा और बड़ा थिक किस्म का शीशा लगा होता है। अगर इसे खोल दिया जाए तो बिलाशुबा अंदर आने वाले के लिए बड़ी आसानी होगी। और अगर आप किसी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और किसी दूसरे को इससे आसानी पैदा होती है तो इसका आपको बड़ा इनाम मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। किसी के लिए दरवाज़ा खोलना बड़े अजर का काम है। हमारे घरों में बीबियों को ज़्यादा इसका इल्म नहीं है। वो बैठी ही कह देती हैं, अच्छा मासी सलाम, फिर मिलांगे, और अपनी जगह पर बैठी कह देती हैं। ये नहीं कि उठ के दरवाज़ा खोल के कहा बिस्मिल्लाह और जाने के लिए दरवाज़ा खुद खोलें और खुदा हाफिज कहें। इसमें बहुत सारी बरक़ात हैं और बहुत सारे दुनियावी फ़वाइद से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ऐसा ना करके आप इनसे महरूम रह जाते हैं। मैं जब इटली में रहता था तो जब हमें महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती थी तो मैं एक बहुत अच्छे रेस्तोरां में, जहां उम्रा आते थे, ख़ास तौर पर अदाकार और अदाकाराएं भी आती थी, चला जाया करता था। एक मरतबा जब मैं बैठा काफ़ी पी रहा था तो एक शख्स बड़े वजूद और बड़े बड़े हाथों वाला आकर मेरे पास बैठ गया। उसने कहा कि मैंने गुज़िश्ता माह आपको किसी आदमी से बातें करते सुना था, तो आप बड़ी रवां इटालियन ज़बान बोल रहे थे, लेकिन आप कंडीशनल वर्ब और सब्जेक्टिव वर्ब में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, जैसे आई विश, आई कोल्ड हैव बीन डूइंग डू। इस तरह तो मुश्किल और पेचीदा हो जाता है ना। मैंने कहा, जी आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने उससे कहा कि मैं भी आपको जानता हूँ। अब इनका जो हवाला था वो तो मैंने उनसे नहीं कहा। आप इस दुनिया के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, ये मुझे मालूम है। इसका पहला हवाला ये था कि वो एक बहुत बड़े माफिया का चीफ था। उस शख्स ने मुझसे कहा कि मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताता हूँ जो मेरी अमारत का बाइस बनी और मैं इस कदर अमीर हो गया। वो ये है कि मुझे हॉर्स रेसिंग का शौक था और मैं घोड़ों पर जुआ लगाता था। मेरी माली हालत कभी ऊंची हो जाती थी और कभी नीची, जैसे रेस खेलने वाले लोगों की होती है। एक बार मैंने अपना सारा मालो मता एक रेस पर लगा दिया और कहा कि अब इसके बाद मैं रेस नहीं खेलूंगा। खुदा का करना यह हुआ कि मैं वो रेस हार गया। मेरी जेबें बिल्कुल खाली थी और मैं बिल्कुल मुफलिस हो गया था। जब मैं वहां से पैदल घर लौट रहा था तो मुझे शिद्दत से वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास मुकामी करेंसी का सिक्का नहीं था जो वॉशरूम का दरवाजा खोलने के लिए इसके लॉक में डाला जाता, वगरना दरवाजा खुलता नहीं है। मैं बहुत परेशान था और मुझे जिस्मानी जरूरत के तहत तकलीफ भी महसूस हो रही थी। मैं वहां करीब पार्क में गया। वहां पहुंचकर एक शख्स बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैंने बड़ी लजाजत से इससे कहा, क्या आप मुझे एक सिक्का इनायत फरमाएंगे? उस शख्स ने मेरी शक्ल सूरत को देखा और कहा, क्यों नहीं, और सिक्का दे दिया। लेकिन उससे कबल मेरी जिस्मानी सेहत पर गौर जरूर किया। इसे क्या खबर थी कि मैं बिल्कुल फांग मुफलिस हो चुका हूँ। जब मैं वो सिक्का लेकर चला और वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचा जहां लॉक में सिक्का डालना था, तो अचानक वो दरवाजा खुल गया, जबकि वो सिक्का भी मेरे हाथ में था। जो अंदर आदमी पहले मौजूद था वो बाहर निकला और उसने मुस्कुराकर बड़ी मोहब्बत, शराफत और निहायत इस्तकबालिया अंदाज में दरवाजा पकड़े रखा और मुझसे कहा, ये 1 रुपए का सिक्का क्यों जाया करते हो? मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और मैं अंदर चला गया। अब जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास वो 1 रुपए की कदर का सिक्का बच गया। तो मैं करीब कैसीनो में चला गया। वहां पर एक और जुआ हो रहा था कि 1 रुपया लगाओ 1000 रुपए पाओ। मैंने वो रुपए का सिक्का इस जुए में लगा दिया और सिक्का बक्स में डाल दिया। वो सिक्का खड़खड़ाया और 1000 का नोट कड़क करके बाहर आ गया। जुआरी आदमी की भी एक अपनी जिंदगी होती है। मैंने आगे लिखा देखा कि 1000 डालो तो 1 लाख पाओ। मैंने 1000 का नोट वहां लगा दिया। रूलर घूमा, दोनों गेंदें इसके ऊपर चली और टिक करके एक नंबर पर आकर वो गिरी और मैं 1 लाख जीत गया। आप गौर करें कि वो अभी वहीं खड़ा है जहां से इसने एक सिक्का मांगा था।
اب میں 1 लाख रुपया लेकर एक अमीर आदमी की हैसियत से चल पड़ा और घर आ गया। अगले दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि यहाँ पर अगर कोई सिख इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहे तो हुकूमत इन्हें माली मदद भी देगी और हर तरह की इन्हें रियायत देगी। मैंने 1-2 कारखानों का इंतखाब किया। हुकूमत ने 1 लाख रुपया फीस दाखिल करने का कहा और कहा कि हम आपको एक कारखाना दे देंगे। शायद वो जुराबें बनाने या अंडर गारमेंट्स का कारखाना था। वो कारखाना चला तो उससे दूसरा, तीसरा और मैं लखपति से करोड़पति और अरबपति हो गया। आप अब गौर करें कि ये सब कुछ एक दरवाजा खुला रखने की वजह से मुमकिन हुआ। उसने कहा, मेरी इतनी उम्र गुजर चुकी है और मैं तलाश करता फिरता हूँ इस आदमी को जिसने मुझ पर यह एहसान किया। मैंने कहा कि इस आदमी को जिसने आपको 1 रुपया दिया था। उसने कहा, नहीं, उस आदमी को जिसने दरवाजा खुला रखा था। मैंने कहा कि आप इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इससे मिलना चाहते हैं? तो उसने जवाब दिया, नहीं, ये देखने के लिए इससे मिलना चाहता हूँ कि वो शख्स किन कैफियत से गुजर रहा है और किस ऊंचे मुकाम पर है। और मुझे यकीन है कि दरवाजा खोलने वाले का मुकाम रूहानी, इखलाकी और इंसानी तौर पर जरूर बुलंद होगा और वो हर हाल में मुझसे बेहतर और बुलंद तर होगा। लेकिन वो आदमी मुझे मिल नहीं रहा। मैं उसकी ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और अब मुझे इंशा जी के दरवाजा खुला रखने की बात पढ़कर वो शख्स याद आया। एक अजीब बात है कि बुढ़ापे में गुज़िश्ता 40, 65, 62 बरस की बातें अपनी पूरी जुज़ियात और तफसीलात के साथ याद आ जाती हैं और कल क्या हुआ था ये याद नहीं आता। बुढ़ापे में बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं समझता था कि मैं बड़ा प्लेजेंट आदमी हूँ, बड़ा शरीफ आदमी हूँ, मैं तो चिड़चिड़ा नहीं हूँ। परसों ही मुझे गैस का चूल्हा जलाने के लिए माचिस चाहिए थी। मैं इतना चीखा, ओ आखिर किधर गई माचिस। मेरा पोता और पोती कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा बूढ़ा हो गया है। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगे, आप चिढ़ने लगे हैं और ऐसी तो आपकी लैंग्वेज कभी ना थी। मैंने कहा, भाई आखिर बुढ़ापे में दाखिल होना ही है, क्या किया जाए, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ। कहने लगे, आप कैसे ताकतवर हैं? मैंने कहा, जब तुम्हारी कोई चीज जमीन पर गिरती है तो तुम उसे उठा लेते हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत दी है एक बूढ़े आदमी में कि जब इसकी एक चीज गिरती है तो वो नहीं उठाता और जब दूसरी गिरती है तो मैं कहता हूँ इकट्ठी 2 उठा लेंगे। इसीलिए हमेशा इंतजार करता है कि 2 हो जाएं तो अच्छा है। ख्वातीनों हजरात, दरवाज़ा खुला रखने के हवाले से मुझे ये भी याद आया और अपने आप को जब मैं देखता हूँ कि एक ज़माना था जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग जवान हैं। 1947 में जब हम नारे मार रहे थे तो हमारा एक ही नारा होता था, लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे पाकिस्तान। हम उस वक्त नारे लगाते हुए गलियों बाजारों में घुमा करते थे और अपने मुखालिफिन और दुश्मनों के दरमियान बिल्कुल उस तरह से चलते थे जैसे शेर अपनी कछार में चलता है। और जब कुछ वक्त गुजरा और हम ही पर यह वक्त आया और हम जो कहते थे कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी, अब हर बात पर कहते हैं कि लेके रहेंगे सिक्योरिटी। हम कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी नहीं है। किसी आदमी की तब्दीली लाहौर से मुल्तान कर दी जाए तो वो कहता है कि जी बस सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे ही है ना? तो सिक्योरिटी के लिए इतने बेचैन हो गए हैं, हम इतना डर गए हैं, और आखिर क्यों डर गए? ये सब कुछ कैसे हो गया? हम तो वही हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि हमने अपनी बात पर इतने दरवाजे बंद कर लिए हैं और हम दरवाजे बंद करके अंदर रहने के आदी हो गए हैं। ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हमने हर लिहाज से खुद को ऐसा बंद कर दिया है कि अब वो आवाज नहीं सुनाई देती कि लेके रहेंगे पाकिस्तान। जब चारों तरफ से दरवाजे बंद होंगे तो यही कैफियत होगी। फिर आप इस हिसार से या कमरे से बाहर निकल नहीं सकेंगे और ना किसी को दावत दे सकेंगे, ना ताज़ा हवाओं को अपनी तरफ बुला सकेंगे। ऐसी चीज़ों पर जब नज़र पड़ती है और मेरी उम्र का आदमी सोचता है तो फिर हैरान होता है कि ये वक्त जो आते हैं ये अल्लाह की तरफ से आते हैं, या फिर कौमें ऐसे फैसला कर लेती हैं, या मुख्तलिफ ग्रोह इंसानी इस तरह से सोचने लगते हैं। इसका कोई हतमी या यकीनी फैसला नहीं किया जा सकता। मैं एक दिन नाश्ते की मेज़ पर अखबार पढ़ रहा था और मेरी बहू कुछ काम काज कर रही थी बावर्ची खाने में। वो कहने लगी, अब्बू मैं आपको काफ़ी की एक प्याली बना दूं? मैंने कहा, बना दो, लेकिन चोरी बनाना, अपनी सास को ना पता लगने देना। वो आकर लड़ेगी कि अभी तो तुमने नाश्ता किया है और अभी काफ़ी पी रहे हो। इसने काफ़ी बनाकर मुझे दे दी। हमारे बावर्ची खाने का एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको खोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी बहू को वो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत पड़ी और वो खोलने लगी। और जब वो मेरे लिए काफ़ी बना रही थी तो कहने लगी, अब्बू ये आप मानेंगे कि औरत बेबदल होती है, इसका कोई बदल नहीं होता? मैंने कहा, हाँ भाई मैं तो मानता हूँ। वो दरवाज़ा खोलने लगी और कोशिश करने लगी। क्योंकि वो कम खुलने के बायस कुछ फंसा हुआ था और बड़ा सख्त था। वो काफ़ी देर जोर लगाती रही लेकिन वो ना खुला। तो मुझे कहने लगी, अब्बू इस दरवाजे को ज़रा देखिएगा, खुल ही नहीं रहा। मैं गया और जाकर एक भरपूर झटका दिया तो वो खुल गया। जब खुल गया तो फिर मैंने भी कहा कि देखा, इंसान खास तौर पर मर्द बड़ा कमीना होता है अपने अंदाज में। तो तुम कहती थी कि मैं बेबदल हूँ और औरत का कोई बदल नहीं होता। कहने लगी, हाँ अब्बू
यही तो मैं अब भी कहती हूँ कि औरत बेबदल होती है। देखें, मैंने 1 मिनट में दरवाज़ा खुलवा लिया। मैंने कहा, हाँ, ये बड़ी प्यारी बात है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दूसरों के लिए दरवाज़ा खोलना एक जादू, चालाकी, एक तावीज़ और एक वजीफ़े की बात है। अगर आप, मैं, मुझ में ये खसूसियत पैदा हो जाए तो ये अजीब सी बात लगेगी कि हम दरवाज़ा खोलने लगे। लोगों के लिए तो ये एक राहबरी अता करने का काम होगा। आप लोगों को राहबरी अता करेंगे अपने इस अमल से, जिसने दरवाज़ा खोल के अंदर जाना है। आखिर इसे जाना तो है ही, लेकिन आप अपने अमल से इस शख्स के रहनुमा बन जाते हैं, और जब आदमी रहनुमाई करता है तो इसका इनाम इसे ज़रूर मिलता है। हमारे यहाँ तो ये रवाज ज़रा कम है। हम तो दरवाज़ा वगैरह इस एहतमाम से नहीं खोलते हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी का दरवाज़ा खोलने की। जब वो चला जाएगा, दफ़ा हो जाएगा, तो खोल कर अंदर चले जाएंगे। अगर हम में दरवाज़ा खोलने की आदत पैदा हो जाए, अगर हम अपने दफ्तर, बैंक या दरसगाह में दरवाज़ा खुद खोलें, चाहे एक उस्ताद ही अपने शागिर्दों के लिए क्लासरूम का दरवाज़ा क्यों ना खोले, ये काम बरकत और आगे बढ़ने का एक बड़ा अच्छा तावीज़ साबित होगा। ये बात वाकई तवज्जो तलब है। इससे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, और इन छोटी छोटी बातों का ताल्लुक ज़ाती फ़ायदे से भी ज़रूर होता है। उसमें चाहे रूहानी फ़ायदा हो या जिस्मानी या फिर इखलाकी हो, होता ज़रूर है। और इंसान सारे का सारा महज चीज़ों और अशिया से ही नहीं पहचाना जाता। हमारे एक उस्ताद थे, मेरे कोलीग, बड़े बुजुर्ग किस्म के। वो हमेशा ये कहा करते थे कि रिच आदमी वो होता है जिसकी सारी की सारी रिचनेस, इसकी अमारत, इसकी दौलत सब की सब ज़ाया हो जाए और वो अगले दिन कैसा हो। अगर वो अगले दिन गिर गया तो इसका सहारा और अमारत जो थी वो झूठी थी। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं भी इस प्रोग्राम के बाद दरवाज़ा खोलने वालों में होऊंगा, चाहे मैं डगमगाता हुआ ही इसे खोलूं। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।